बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर का जो हल्का है LA-18 पूंछ का ये इलाका है, ये बड़ा दिलचस्प हल्का है और ये हसास नौइयत का हल्का है। बल्कि मैं आज अपने वीलॉग में इसको एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा कि वहाँ पे क्या ऐसा हसास है कि जिस वजह से इसको हम दिलचस्प कहते हैं। तो इसमें दिलचस्प ये है जी, नेक टू नेक मुकाबला है, इसमें झगड़े का खदशा था। तो कल फिर पहला झगड़ा भी हो गया। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर हैं और वो पूरी जो कैंपेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कश्मीर में चला रहे हैं। तो कल उनके लिए मुश्किल दिन था क्योंकि उनको जलसा जो है उनको रोक दिया गया था, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ था। वो एहतजाज क्यों हुआ था इस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन हम इन दो हलकों की जो पोजीशन है उस पर भी बात करेंगे। तो चलें जी, आज के वीलॉग का हम करते हैं आगाज़। तो गंडापुर साहब जी कल गए थे LA-19 में, पूंछ का ये हलका है जहाँ पे दो बड़ी शख्सियात इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान मुकाबला है। एक ही ख़ानदान में ये नशिस्त जाएगी, जो भी जीता। क्यों जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। खान बहादुर खान ये मुस्लिम लीग नून के MLA थे, यहाँ से 2016 में जीते। बड़ी पावरफुल शख्सियत है, बड़ा सियासी कद काठ है, लेकिन इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद अब इस दफ़ा उनके जो पोते हैं आमिर अल्ताफ़, वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं सरदार अर्जिश, वो PTI के उम्मीदवार हैं और वो खान बहादुर खान के भतीजे हैं। तो इस तरह ये एक ही ख़ानदान में मुकाबला है और बड़ा सख्त मुकाबला है। तो इसमें अब हुआ ये कि कल अली अमीन गंडापुर साहब सरदार अर्जिश के जलसे में जा रहे थे, लेकिन उसमें एक वाक़या पेश आ गया। वाक़या ये आया कि कुछ रोज़ कबल इंतखाबात से यानी कि मुहिम से कबल कुछ अर्सा पहले एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से कोई मौक़िफ़ जानना चाहा। तो जिस पे उन्होंने उनसे ग़ालिबन ये कहा कि आप जो लोगों से आपसे मुतल्लिक जो लोग कह रहे हैं तो उस पर आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी वो लोग बकवास करते हैं और वो 2% के लोग हैं। जिस पे सहाफ़ी ने ये ख़बर ये निकाली कि शायद उन्होंने एक तासुर ये दिया कि शायद कश्मीर के लोगों को 2% के सहाफ़ी या 2% के लोग बोला है, जिस पे एक नाराज़गी का सिलसिला शुरू हुआ। जो वहाँ के नेशनलिस्ट हैं तो उन्होंने बड़ा इसका बुरा बनाया कि जी सानू 2% का कहता है दी ऐसी ते तैसी। और फिर हुआ ये कि उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल इन्होंने रावलाकोट में भी करना था, वहाँ पे भी एहतजाज किया, लेकिन कल जब उन्होंने LA-19 में जाना था तो वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गया। और उसके बाद बड़ा एक ख़दशा हुआ कि यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। फिर इंतज़ामिया पे मुतहरिक हुई और इंतज़ामिया ने यह किया कि हम जी आप यहाँ पे जलसा ना करें। यूँ वो जलसा मनसूख हुआ और जो मुज़ाहिरीन थे वो अपने घरों को चले गए। फिर उसके बाद हुआ ये कि 8 बजे करीब दोबारा वो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने एक जितना भी वो उस टाइम ज़ाहिर है वो एक जलसा ख़राब हो चुका था, जितने भी लोग थे उन्होंने वहाँ पे जलसे से खिताब किया, लोगों से वोट मांगे और वो यहाँ से चले गए। अब जब वो LA-18 पूंछ में आए, जो बड़ा दिलचस्प हल्का है, वैसे ही वहाँ पे झगड़े का खदशा है। वहाँ पे एक नया रौला बन गया, उनको पंजाबी के अंदर नवा कट्टा खुल गया। वहाँ पे कट्टा क्या खुला, आपको याद है कि मैंने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 किस्म के मसाइल का सामना है। एक तो मुस्लिम लीग नून के साथ उनका मुकाबला है, दूसरा उनको अपनी पार्टी के अंदर भी एक मुकाबले का सामना है। वो मुकाबला क्या है? वो मुकाबला है जी, कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर जो सुल्तान महमूद है वो और उसके अलावा सरदार तनवीर इलियास दोनों हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन दोनों ख़ुद को वज़ीर आज़म का क्योंकि उम्मीदवार समझते हैं। और दोनों के दरमियान मसला ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे की भरपूर मुखालफत भी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें भी कर रहे हैं, ताकि वो यार ये सॉरी मक्खी बहुत तंग कर रही है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में इतना मसरूफ़ हैं कि वो एक दूसरे के मुकाबले में उन्होंने मुबैना तौर पे अपने अपने आज़ाद उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। जैसे ये पूंछ का हल्का है LA-18, यहाँ पे 2 उम्मीदवारान का मुकाबला है। एक तो मुस्लिम लीग नून के हैं
चौधरी यासीन गुलशन बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। उसके बाद उनके मुकाबले में सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी, इन दोनों का आपस में हमेशा से बहुत टफ कंपटीशन रहा है। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ को एक मसला दरपेश है। वो मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे कारकुन हैं मुर्तज़ा अली अहमद, वो भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब उनसे मुतालिक कहा यह जा रहा है कि मुर्तज़ा अली अहमद को हमायत हासिल है सरदार तनवीर इलियास साहब की, और सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, उनसे मुतालिक ये कहा जाता है कि उनको हमायत है बैरिस्टर सुल्तान महमूद की। तो ये दो कैंडिडेट हैं जो आपस में आमने सामने हैं। तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी की हुई है, बल्कि मैं वो शेयर भी कर दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब इसमें हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे तकरीर की जलसे में, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि मुर्तज़ा अली अहमद साहब को मना लें, उनको राज़ी कर लें, ताकि वो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब के हक़ में बैठ जाएं, और यूँ फ़ायदा ये होगा कि मुस्लिम लीग नून के चौधरी यासीन गुलशन को हम हरा सकेंगे। ये एक वो प्लान लेके गए, और ज़ाहिर है वो कोशिश कर भी रहे हैं कि इनकी आपस में सुलह करवा दी जाए। अब हुआ ये कि वहाँ पे जब उन्होंने तकरीर की तो कहा यह जा रहा है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने भी तकरीर की। उनका ये कहना था कि जी आप इनको मुर्तज़ा अली अहमद को बिठाने की बातें कर रहे हैं, ये कैसे बैठेंगे, ये तो बंदे ही सरदार तनवीर इलियास साहब के हैं, तो ये तो नुकसान पहुँचा रहे हैं पार्टी को। तो ज़ाहिर है उन्होंने एक अपना कार्ड फेंका जिसपे कहते हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब गुस्सा हो गए, और इनका आपस में जो है एक आप तनाव की कैफियत आई, झगड़ा कह लें या जो भी आप कह लें। ज़ाहिर है उन्हें एक दूसरे को मारनो चपेड़ा मारनो रहे, तो यही झगड़ा होता है ना कि तलख कलामी हो गई होगी, या वहाँ पे एक दूसरे के तनाव की कैफियत हो गई होगी। तो फिर ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, तो इन्होंने इस मसले को रिज़ॉल्व कर दिया। लेकिन वो रिज़ॉल्व तो तभी होगा जब तक इस पार्टी में, वो कहते हैं ना पंजाबी में, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये बन चुका है कश्मीर में कि एक मयान है, तलवारें दो हैं, एक सरदार तनवीर इलियास साहब हैं और दूसरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब है। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और दोनों खुद को कहते हैं जी अगला वज़ीर-ए-आज़म मैं ही हाँ। लेकिन मसला अब ये बन रहा है कि दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। दोनों की कोशिश है सरदार तनवीर हार जाए या बैरिस्टर सुल्तान हार जाए, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं कि दोनों ही हार जाएं। तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर है जी फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को होगा, और नून लीग फ़ायदा उठाएगी भी। उनकी पोजीशन इन हलकों में पहले भी अच्छी है। दोनों हलकों में एक तो चौधरी यासीन गुलशन बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, हमेशा से ये जीतते आए हैं। 2006 का इंतखाब से मुतल्लिक कहा जाता है कि वो रात को जश्न मना के सोए थे, लेकिन सुबह सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जीत चुके थे। तो इस पूरी सिचुएशन में अब देखना ये होगा कि वफाकी हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन दोनों को कैसे समझाती बुझाती, क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में डू एंड डाई की सिचुएशन होगी, और हर किसी की कोशिश है कि वो अपनी पोजीशन को बेहतर से बेहतर करे, और उनके मुखालफिन के इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते ही जाएँ। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो मामलात हैं वो उनको वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर फ़ायदा भरपूर नून लीग और पीपल्स पार्टी उठाएँगे। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिए। आपकी दुआओं में बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।